अच्छा क्या फ्यूचर में एकता तिवारी फिर कश्मीर दौरे पे पहलगाम जाना चाहेंगी? जी, मेरे को अमरनाथ जाना है, वो मेरा ड्रीम है। जाऊँगी, लेकिन अब की बार कलमा, कुरान वगैरह सब पढ़ के, सब याद करके तब जाऊँगी। और अपना ये ओम हटवाने का ही सोच रही हूँ मैं तो, अच्छा, क्योंकि इस ओम से क्या इससे भी दिक्कत? शुरुआत हुई थी। यही ओम जो आपने गले में बनाया हाँ, था? ये बना रखा है जो। अच्छा, तो अब आपको इतना डर हो गया है कि हाँ, अब ये सब पढ़ करके जाना है, ये ओम भी आपको मिटवाना पड़ेगा फिर? मैं ओम भी मिटवाऊँगी सर, ये भी मिटवाऊँगी। अभी ये भी नहीं देखा आपने, ये भी बना हुआ है मेरे। तो मैं सोच रही हूँ सब कुछ है ना, ये मिटवा के और कलमा कुरान पढ़ के ही जाना वहाँ पे सेफ है। अब जो हुआ है उसको देख के तो यही लग रहा है मेरे को। और मैं मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अमरनाथ चलेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद तो मैंने बोला अभी तो मेरे जाने का मन नहीं है, अगर जाते हैं तो बोले अब और कोई तो हमें सिक्योरिटी लग नहीं रही है कि कहीं से मिलेगी, क्योंकि अगर मिलनी होती तो अब तक लोग पकड़े जाते, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो मैं तो कुरान याद करूँगी और कलमा वगैरह पढ़ के तभी जाऊँगी। अच्छा, बिल्कुल मैं चाहूँगा ज़रा सा ये टैटू आप दिखा दीजिएगा, ज़रा सा कैमरामैन दिखा दें। ये देखिए इन्होंने ये जो बांसुरी ओम नमः शिवाय ये जो इन्होंने लिखवाया है, और ये टैटू इसको भी ये मिटवाने की बात कर रही हैं। और ये टैटू इन्होंने अपनी बाँह पे लगवा रखा है, और ये ओम का जो टैटू है जो गले पे इन्होंने बनवा रखा है, जिसके चलते वहाँ पे इनको वो लोग जो है पहचान गए थे कि हाँ ये हिंदू हैं, और ये ओम का टैटू जो है कहीं न कहीं इनके लिए मुसीबत बन गया था। हालाँकि भगवान भोले से इनको बहुत लगाव है। उनकी ये बात करती हैं कि उनकी ये भक्त हैं, लेकिन दर्शन करने जाना अमरनाथ तो आप ये बात करेंगे टैटू मिटवा देंगी, फिर भगवान की भक्ति कहाँ जाएगी? सर वो तो अंदर रखूँगी ना, कि जान भी तो बचनी चाहिए। कहीं कहीं ये भी तो हो सकता है कि ये ओम आपके पास था, इसी की वजह से आप सही सलामत वहाँ से चली आई, क्योंकि जिस तरह से प्लान ए बी की बात हो रही थी, तो हो सकता है 20 तारीख कोई घटना होनी हो, इसी की वजह से इन्हीं की वजह से इन्हीं की कृपा हुई हो, आप सही सलामत आपका ग्रुप चला आया। ये तो और मैं आप कह रही हैं कि अमरनाथ दौरे पे जाऊंगी तो इसको मिटवा दूंगी और कलमा और कुरान पढ़ के जाऊंगी। ये तो मैं मानती हूँ सर कि इन्हीं की कृपा थी और इन्हीं की कृपा से हम आए। मैं ही नहीं, मेरा पूरा ग्रुप कहता है कि तुम्हारे भोले बाबा ने जो है बचा लिया। और आप मेरे अंदर मंदिर में देखोगे तो मैं डेली उन्हीं की पूजा करती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ और जल उनको डेली चढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जा पाती तो घर में मैंने शिवलिंग रखे हुए हैं, उनको जल चढ़ाती हूँ। तो यहाँ आपको भोले बाबा मतलब कि अमरनाथ दर्शन करने जाएंगी तो वहाँ क्या आपको वो तो अल्लाह जान रहे हैं बचाएंगे, ना, कुरान और वो पढ़ के जाएंगी आप? वो तो जान रहे हैं ना भगवान। अब बताओ अपनी सेफ्टी, हिंदुओं की सेफ्टी है हो कहाँ रही है? लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा करवाना चाह रही है, मैंने तो कहीं बोला नहीं। मैं तो ये बोल रही हूँ कुछ लोग जो थे आतंकवादी फैला रहे हैं और वो लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोगों में झगड़ा करवाना चाहते हैं। अब बताओ जब मैं कुरान और वो पढ़ना जानूंगी, कलमा, अगर वो ऐसा कुछ मैटर होता है तो मैं पढ़ तो के अपनी जान तो बचा पाऊंगी, अपने पति को तो बचा पाऊंगी। मतलब जान बचाने के लिए आप जो है कुरान और कलमा भी पढ़ देंगी? जी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरे पति इम्पोर्टेंट है और मैं उनकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं उनकी जान बचाने के लिए ये सब कर सकती हूँ। तो यही ओम देख के उन लोगों को लग गया था कि हाँ आप जो है हिंदू हैं और ओम लगवाई हैं, तो क्या इसके लिए क्या कुछ कर रहे थे वो? इसको लेके बार-बार कह रहे थे ये किसके लिए बनवाया है, ये किस लिए है? तो मैंने बोला ये भोले बाबा के लिए, मैं उनको ज़्यादा मानती हूँ, वही मेरे सब कुछ हैं। क्योंकि मेरे को ब्रेन ट्यूमर है, तो वो उन्होंने मेरे को काफ़ी हद तक जो है डॉक्टर मना कर दिए थे, लेकिन उनके पे मेरे को भरोसा था, काफ़ी मेरी रिपोर्ट्स अच्छी आई। तो फिर वो बोलते हैं कि जो तुम्हारा ये है उसका ज़िक्र हमारे कुरान में हुआ है, तुम कुरान पढ़ा करो। अच्छा, मतलब आपको बीमारी भी है ब्रेन ट्यूमर की? जी, जी। कब से है ये बीमारी? लास्ट 3 ईयर से पता है। लास्ट ईयर से होता है? जी। और जो लोग लाइमलाइट में आने की बोलते हैं, सर मेरे को तो डॉक्टर वगैरह, मेरी फैमिली भी इसलिए यहाँ भेजी है। मैं घर पे क्यों नहीं रह रही हूँ, आप सोचिए। पति के साथ इसलिए रह रही हूँ क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं वहाँ पे शांति से, क्योंकि घर पे रहती हूँ मेरे को वर्क भी देखना पड़ता है। और जो मैं अपनी ऑफिस जो है रिजाइन भी मैं इसलिए की हूँ क्योंकि मेरे को जो है शांति चाहिए थी। मेरे को लाइमलाइट में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी हाँ, फैमिली, लोग ये कह रहे हैं कि आप मॉडलिंग करती हैं और मॉडल हैं, इसलिए आपने जो है ये स्क्रिप्ट तैयार की, और ये जैसे ही आपके आने के बाद ये अटैक होता है उसके बाद आपकी वो झगड़ा हुआ था, उससे विवाद हुआ था मामूली सा, उसको लेकर के आपने इतना बड़ा जो है तिल का ताड़ बना दिया, और इस तरह से आप कह रही हैं कि नहीं वो आतंकवादी थे, इस तरह के भी लोग कह रहे हैं। सर देखो, मैं, मेरा कहना है, और वो वहाँ पे थे तो मैं उनको पहचान रही हूँ। अभी तो मैं अकेली हूँ, जब 15 लोग वो बोलेंगे तो बाकी के लोग भी तो सवाल पहचान ये भी रहे उठ हैं। रहा है कि और कोई सामने भी नहीं आ रहा है ग्रुप का, और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, कोई बयान भी नहीं दे रहा है, तो क्या उन लोगों को देश के प्रति प्रेम नहीं है? सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? आप अकेले बोल रहे हैं, क्या आप ही के अंदर देशभक्ति है? वो जो और लोग ग्रुप के गई हुई थी और जो महिलाएं थी, क्या उनके अंदर देशभक्ति नहीं है? वो आपका साथ भी नहीं दे रही हैं, क्यों पीछे हटी हुई हैं वो लोग? सर देश को सबसे प्रेम है, लेकिन जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो हमारे यहाँ के लोग होते हैं, वो सुनते कौन सा हैं? उनको तो फिंगर रेज करना ही होता है। अब
बताइए, मैं बोल रही हूँ जब मेरे पे उल्टे फिंगर रेज हो रही है, वो आएंगे तो उन पे भी फिंगर रेज होगी। वो भी डरे हुए हैं कि हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे हैं इसको उड़ा दो, कुछ भी कर दो, ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, गाली गलौज। तो वो बोल रही हैं कि हमारी भी फैमिली है और हमारी फैमिली को ये चीज़ें पसंद नहीं है। नहीं देखिए, सवाल तो इसीलिए उठ रहे हैं ना क्योंकि आप अकेले बोल रही हैं, और जब आपके ग्रुप में सब लोग गए थे, जब सब लोग उस चीज़ को कहेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक में जाएगा नहीं, इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि एक तो आपके साथ एक मॉडल जुड़ा हुआ है कि आप मॉडलिंग करती हैं और लोग को यही लग रहा है कि हाँ आप शायद हाईलाइट होने के लिए कर रही हैं, और आपके ग्रुप का कोई अन्य मेंबर्स जो है वो सामने नहीं आ रहा है, कोई किसी तरह से बोलने को तैयार नहीं हो रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसीलिए सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं कि केवल आप ही के अंदर देशभक्ति, केवल आप ही बोल रही हैं, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि विवाद आपका हुआ था और उसी विवाद के कारण जो है आप जो है उसको फंसा रही हैं। सर माना कि विवाद हुआ था, विवाद भी तो उसी बात को लेके हुआ था, रुद्राक्ष को, ओम को। और रही बात मेरे पीछे है, वो सीधे सीधे बोली हैं कि हम मीडिया में नहीं बोलेंगे, हमको अपना फेस आगे नहीं लाना है, लेकिन अगर कोई अधिकारी वगैरह आते हैं तो हम लोग साथ हैं। मतलब साथ देंगे, अधिकारी अगर जाते हैं पूछताछ करते हैं तो लोग साथ। बिल्कुल बिल्कुल वो बोली हैं, और मैंने जैसे स्क्रीनशॉट दिखाए हैं आपको अपने, उसमें साफ साफ वो पहचान भी रही हैं। हाँ, उन्होंने लिखा है कि मे भी ये वही हो सकता था जो है। एक बोली है मे भी जो मेरे साथ थी, और जो दो हैं वो बोली हैं हाँ हम पहचान रहे हैं, ये इसके घोड़े को चला रहा है, ये इसके घोड़े को चला रहा है। वही दोनों संदिग्ध जिनका स्केच जारी हुआ है। जी जी। और रही बात सर, मॉडलिंग करती हूँ, मॉडलिंग में जो है अपनी खुशी के लिए करती हूँ, मेरा कोई लाइमलाइट वगैरह का ऐसा कुछ है नहीं। और मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, मेरी कजिन वगैरह हैं, वो भी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। राहुल शर्मा हैं, वो एक्टर हैं, नवीन शर्मा है, वो भी एक्टर हैं। तो मेरे को कोई लाइमलाइट में आने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं जो हूँ उसमें बहुत खुश हूँ। अगर मैं चाहती तो सबसे पहले आपको कांटेक्ट करती ना, मीडिया के आप लोग तो जान रहे हो कि मीडिया के कम से कम मेरे से 50 से 56 लोगों का ग्रुप है, उसमें मैं थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों 1076 पे कॉल किया? और मैं तो मीडिया में किसी को बताई नहीं थी, फेसबुक पे डाली थी, वहाँ से शायद कोई आए थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एकता तिवारी जी हैं ये, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भोले बाबा के प्रति इनकी श्रद्धा है और अमरनाथ ये जाएंगी दर्शन करने, लेकिन अब की बार जब ये जाएंगी तो ये कुरान और कलमा जो है वो रट करके जाएंगी कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी हो तो कुरान और कलमा पढ़ करके जो है ये बच सकें। फिलहाल इन्होंने जो इनके ऊपर लोग सवाल या निशान उठा रहे हैं उसका भी इन्होंने जवाब दिया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।